everyone, welcome to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma and in this video we'll be understanding about that what exactly is a component inside React.js. हम लोगों ने JavaScript अब तक कंप्लीट कर लिया अच्छे से, लाइक अंडरस्टैंडिंग इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एडवांस कॉन्सेप्ट. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये कवर किया था कि React का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, दैट इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी विच इज़ यूज टू बिल्ड यूआई इंटरफेसेस. ठीक है, जिससे आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो. स्पेसिफिकली इन दिस प्लेलिस्ट हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि React.js क्या होता है, विच मीन्स हम लोग वेबसाइट एप्लीकेशंस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये चेक किया था कि आप कोई भी एक बेसिक React प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग वाइट बॉयलर प्लेट. हम लोगों ने वाइट का बॉयलर प्लेट यूज़ करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसको हम लोगों ने रन किया था बाय यूजिंग द कमांड npm run dev. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करके उसको रन किया था. इन दिस वीडियो हम लोग React का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द कोर फीचर ऑफ React है विच इज़ कॉम्पोनेंट, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्रिएट करेंगे एंड देन उसको रन करेंगे अकॉर्डिंग टू वॉट एवर कॉन्टेंट हम लोग ऐड करना चाहते हैं उसमें, बेस्ड ऑन दैट. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ कॉम्पोनेंट. ओके, सो अगर हम लोग डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से जाएँ, सो कॉम्पोनेंट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक of a website. Okay, when you say that something is a building block of a website, which means कोई भी एक वेबसाइट है उसको हम लोग एक छोटे पीसेस के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये मेरी एक वेबसाइट है. ओके, आई हैव दिस वेबसाइट. इन दिस वेबसाइट आई हैव मल्टीपल, आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं. लाइक ओके, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस, यू हैव वन हेडर जो कि आपका टॉप के अंदर जो आता है. ठीक है, देन यू हैव साइड बार. ओके, ये आपकी एक साइड बार होती है. इस हेडर के अंदर भी आपके ऊपर सबसे पहले एक हेडर होता है, फिर एक नेविगेशन बार होती है. ठीक है, यू हैव मल्टीपल थिंग्स. ओके, सो लेट्स इमेजिन कि आपके पास ये एक नेविगेशन बार हो गई. ठीक है, देन यू हैव एक स्मॉल लाइक अगर आप किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हो तो आपके पास छोटे यहाँ पे प्रोडक्ट्स की टाइल्स क्रिएटेड होती हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, React का जो डेवलपमेंट किया जाता है बाय यूजिंग React, जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमको जो भी वेबसाइट क्रिएट करनी है उस वेबसाइट को हम लोग इस तरह से स्मॉल पीसेस के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे. ओके, और उसके बाद में ईच एंड एवरी सिंगल कॉम्पोनेंट जो हम लोगों ने, ईच एंड एवरी सिंगल ब्लॉक जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, दैट वुड बी नोन एज अ React कॉम्पोनेंट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट है आपका, इट विल बिकम योर कॉम्पोनेंट नंबर 1. ठीक है, इसका नाम आप क्या दे सकते हो, इट वुड बी योर हेडर. सेकेंड वन वुड बी बिकम योर कॉम्पोनेंट नंबर 2, इसको आप बोल सकते हो नेविगेशन बार. ओके, दिस विल बिकम योर कॉम्पोनेंट नंबर 3. कॉम्पोनेंट नंबर 3 इसको आप बोल सकते हो साइड बार. ओके, दिस विल बिकम योर कॉम्पोनेंट नंबर 4 और इसको आप बोलोगे प्रोडक्ट टाइप और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. आपको जो भी आपका मन है, यू कैन नेम अ कॉम्पोनेंट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, वो कम्प्लीटली आपका चॉइस है. पर इस तरह से हम लोग किसी भी एक वेबसाइट को एक स्मॉल पीसेस, स्मॉल ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. ओके, सो ना बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज योर कॉम्पोनेंट. ओके, so component, we can create multiple as many components as you want to create inside a React application. अब एज मैनी कॉम्पोनेंट्स यू वांट टू क्रिएट, आप वो क्रिएट कर सकते हो. बट हाँ, हमको ये रिमेंबर रखना है कि ये नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉम्पोनेंट आप एक बटन का भी एक कॉम्पोनेंट बना रहे हो, एक हेडिंग का भी एक कॉम्पोनेंट बना रहे हो. नहीं, बहुत ही थॉटफुल होता है डिसीजन कि आपको किस टाइप के स्पेसिफिक एलिमेंट को ही कॉम्पोनेंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए. दीज आर वेरी बेसिक जेनरिक डिविजन ऑफ अ वेबसाइट. तो हम लोग इस टाइप के कॉम्पोनेंट हमेशा क्रिएट करते ही करते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप लोग एक कॉम्पोनेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हो. ओके, सो जो एक कॉम्पोनेंट होता है React के अंदर, कॉम्पोनेंट आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. ओके, 2 टाइप के कॉम्पोनेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ योर क्लास कॉम्पोनेंट. ओके, एक क्लास कॉम्पोनेंट होता है. अनदर वन इज़ नोन एज योर फंक्शनल कॉम्पोनेंट. ओके, सो React का जो वर्जन्स थे विच वॉज बिफोर 18 वर्जन, उसके अंदर हम लोग मेजरली क्लास कॉम्पोनेंट्स को यूज़ करते थे. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स थे, पर फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल कॉम्पोनेंट्स नहीं होते थे. ठीक है, देयर वर नो हुक्स. अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि क्या बात कर रहे हैं हम पावर के बारे में,
तो देयर वर नो हुक्स कॉन्सेप्ट दैट टाइम. हम लोग पढ़ेंगे हुक्स क्या होता है बट एट द लेटर स्टेजेस. पर अभी के लिए हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो रिएक्ट के ओल्डर वर्जन्स होते थे उसके अंदर हम लोग क्लास कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, पर अभी के टाइम पे हम लोग उनको नहीं यूज़ करते. हम लोग मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं क्योंकि दे आर इक्वली पावरफुल. ओके, सो कई कंपनीज ऐसी होती है जहाँ पर इस टाइप के प्रोजेक्ट्स रन करते हैं that they want to migrate their old React components which are written in class based, उनको वो लोग कन्वर्ट करते हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स के अंदर, जिससे आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आपका कोड मेंटेनेबल रहता है ज़्यादा. ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंपनीज के अंदर रन करते हैं. तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ क्लास कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होता है. पर मेजरली हम लोग फोकस करेंगे टू अंडरस्टैंड द फंक्शनल कंपोनेंट्स, और हम लोग सारा एवरीथिंग दैट वी वॉट एवर वी विल लर्न हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर ही लर्न करेंगे. ठीक है, so this is the difference between a class based component and functional based component. okay, so let's go into VS Code now. हम लोग एक component create करते हैं, उसके अंदर डेटा या फिर कोई HTML एलिमेंट ऐड करते हैं और फिर उसको हम लोग हमारे वेबसाइट के ऊपर रेंडर करते हैं. ओके, सो यस, सो हम लोगों ने कंपोनेंट लास्ट वीडियो के अंदर क्रिएट किया था बाय यूजिंग द बॉयलर प्लेट. ठीक है, आप यू कैन यूज द सेम बॉयलर प्लेट एंड देन क्रिएट द कंपोनेंट वंस अगेन. Just to mention it again, the boilerplate was npm create white @latest. इससे आप बेसिकली बताते हो उसको कि हमको वाइट के बेसिस पर हम लोग को क्रिएट करना है. देन यू कैन राइट डाउन योर प्रोजेक्ट नेम ओवर हियर, जो भी आपको प्रोजेक्ट नेम लिखना है. फिर उसके बाद हम लोग उसको टेम्पलेट बताते हैं कि हम लोग को रिएक्ट के टेम्पलेट का एक प्रोजेक्ट चाहिए. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द कमांड जिसकी हेल्प से आप लोग एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो. ओके हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है तो हम लोग वापस नहीं क्रिएट करते हैं. ओके, हम लोग बस इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं. सो इफ़ यू वांट टू रन अ प्रोजेक्ट npm run dev. जैसे आप रन करोगे किसी प्रोजेक्ट को, ये बेसिकली पोर्ट नंबर पे रन करता है. ओके, सो लोकल होस्ट पोर्ट दिस एंड देन हम लोग यहाँ पे उसको लाके पेस्ट कर सकते हैं. एंड देन वी कैन सी कि हाँ हमारा एप्लीकेशन रनिंग है. और ये एक बेसिक फर्स्ट लेवल ऑफ सेटअप होता है कोई भी आप रिएक्ट और वाइट को यूज़ करके आप जब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तब. ठीक है, so now what we want to do is that हम लोग एक components create करना चाहते हैं and then we want to show that component on the website. okay, so always remember जब भी हम लोग understand करेंगे सारी पूरी playlist के during this entire playlist, whatever the code I will be writing, मैं बहुत ही proper project प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट सेटअप जो होता है उसके बेसिस पर ही लिखूंगी. ठीक है, ऑलवेज. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो जिससे जब आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो आपका प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर ही क्रिएटेड हो. ओके, तो जब आपको कंपोनेंट्स क्रिएट करने होते हैं मोस्टली हम लोग सोर्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं विच इज़ कंपोनेंट्स. ओके, और जो भी आप कंपोनेंट क्रिएट करोगे यू विल बी क्रिएटिंग दोज कंपोनेंट साइड द कंपोनेंट्स फोल्डर ओनली. उसकी सबकी फाइल्स जो होगी वो कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर ही रखेंगे हम. ठीक है, सो लेट्स से कि हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं test.jsx. दैट्स इट. ठीक है, हम लोगों ने कंपोनेंट क्रिएट किया. अब एक कंपोनेंट हम लोग करंटली फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, फंक्शन टेस्ट एंड देन ब्रैकेट्स आर, जैसे हम लोग बेसिक फंक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इन द सेम एग्जैक्ट वे. ओके, ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन HTML रिटर्न करेगा, जो भी HTML आपको दिखानी है आपकी वेबसाइट पे. ये कंपोनेंट का पार्ट क्या है, अगर ये हेडर होगा तो ये एक हेडर रिटर्न करेगा. अगर ये प्रोडक्ट टाइल है तो प्रोडक्ट टाइल का जो भी डेटा है आपका इमेज, उसकी हेडिंग, प्राइस एंड एवरीथिंग वो सब रिटर्न करेगा. ठीक है, अभी के लिए हम लोग सिंपल एक हेडिंग रिटर्न करते हैं. ठीक है, सो लेट्स रिटर्न एंड देन यहाँ पर हम एक HTML एलिमेंट ले लेते हैं विच इज़ h1 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, एंड मस्ट इम्पॉर्टेंट हेलो वर्ल्ड. ठीक है, ये आपने एक हेलो वर्ल्ड का क्रिएट कर लिया. ठीक है, अब जो है हमको अंडरस्टैंड करना है कि हम इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू index.html फाइल. index.html फाइल से ही आप अंडरस्टैंड कर दो कि आपका प्रोजेक्ट का फ्लो क्या है. ठीक है, तो index.html फाइल है आपके पास में. ये फाइल बेसिकली इट्स इम्पोर्टिंग द main.jsx फाइल. एक मेन करके जावास्क्रिप्ट फाइल है जिसको ये बेसिकली इंपोर्ट करता है. इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट का फ्लो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है आपका मेन फाइल. ठीक है, ये आपका मेन फाइल है जिसके अंदर से आपका प्रोजेक्ट का फ्लो स्टार्ट होता है. आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, जो भी आपको विजिबल है वेबसाइट पे वो सब यहाँ से आ रहा है. ठीक है, सो यू हैव दिस. देन इनसाइड दिस वन आपके पास में एक ऐप कॉम्पोनेंट है. तो यहाँ पर जो भी विजिबल हो ऐप कॉम्पोनेंट से आ रहा हो, पर हमको वी डोंट केयर कि ऐप कॉम्पोनेंट क्या है.
हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम लोग एक टेस्ट कंपोनेंट को किस तरह से रेंडर कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऐप हम लोग चाहते हैं कि हमारा टेस्ट कंपोनेंट दिखाई दे, ठीक है। तो इसको अगर मैं कमेंट कर दूंगी तो आपका पेज ब्लैंक है, ठीक है, इसका मतलब कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज दैट हम लोग को यहाँ पे अपना टेस्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। जिस तरह से ऐप कंपोनेंट आपने रेंडर किया और ऐप को इंपोर्ट किया हुआ है, हमको उस सेम एग्जैक्ट वे हमारे टेस्ट कंपोनेंट को करना है, ठीक है। बट आप इंपोर्ट किसी कंपोनेंट को तभी कर सकते हो जब वो एक्सपोर्टेड हो, ठीक है। so, जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करो तो आपको रिमेंबर रखना है ये चीज़, लाइक यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर एक्सपोर्टिंग द कंपोनेंट एज वेल, ओके। सो देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ एक्सपोर्टिंग अ कंपोनेंट. One is known as your named and another one is known as your default, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं जिस तरह से आप एक कंपोनेंट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो। ये जो तरीका है दिस इज़ योर नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। हमने नेम्ड एक्सपोर्ट किया, गो बैक टू योर main.jsx फाइल, इसके अंदर अब हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट ब्रैकेट्स एंड देन टेस्ट फ्रॉम एंड देन /, यहाँ पे हमारा कंपोनेंट्स फोल्डर है, एंटर, देन स्लैश एंड देन test.jsx, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग इसको फाइल को रेंडर करेंगे विच इज़ टेस्ट एंड देन क्लोजिंग, ठीक है। तो ये कंपोनेंट एक HTML एलिमेंट की तरह ही रेंडर होता है। जैसे आप कोई भी HTML एलिमेंट लिखते हो, हम लोग एंकर टैग लिखते हैं या फिर हम लोग इमेज टैग लिखते हैं विच इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, राइट। तो इन द सेम वे हम लोग टेस्ट कंपोनेंट को भी यहाँ पे रेंडर कर देंगे, ठीक है। जैसे आप रेंडर करोगे आपका टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ओके। सो इस सिचुएशन में हम लोगों ने करेंटली इसको नेम्ड एक्सपोर्ट किया है। इन द सेम अगर आपको इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे लिख दोगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड देन फंक्शन टेस्ट, ठीक है। अब सिंस आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है तो हमको यहाँ पे इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो यू डोंट हैव दीज कर्ली ब्रेसेस, आपको बस ये कर्ली ब्रेसेस रिमूव करने एंड योर एप्लीकेशन विल बी अप एंड रनिंग गुड। सो दिस इज़ हाउ अ कंपोनेंट इज़ क्रिएटेड। उस कंपोनेंट में आप डेटा एंटर, जो भी आपको एलिमेंट प्रिंट कराना है आपकी वेबसाइट पे वो आप एंटर कर सकते हो। आपको जो भी लिखना है यहाँ पे आप वो सब लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट आपको वो एक्सपोर्ट करना है कंपोनेंट सबसे पहले, एंड देन जहाँ पर भी आपको दिखाना है कंपोनेंट वहाँ पर वो कंपोनेंट इंपोर्ट हो जाएगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन दिस होल वीडियो वी हैव कवर्ड कंपोनेंट क्या होता है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है फॉर वेबसाइट। ये रिएक्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर पे वर्क करता है रिएक्ट, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कंपोनेंट क्या होता है और हम लोग किसी भी वेबसाइट के अंदर कंपोनेंट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।